Yes, welcome dear students. I welcome you to another lecture video. तो आज मैं आपको ये दोबारा एक लेक्चर दे रहा हूँ. यह जूनियर स्कूल मैथ्स पे जा रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे एक सिलेबस है जो डिफरेंट स्कूल्स में है. अमेरिकन कैरिकुलम, ये अमेरिकन कैरिकुलम है. अमेरिकन कैरिकुलम मैथ्स. इसमें तो बिल्कुल अलग थोड़ा सिलेबस है जो हमारे पास इंडियन सीबीएसई सिस्टम का है, तो थोड़ा इससे अलग है. तो एक क्वेश्चन मेरे पास आया था एक स्टूडेंट का जो जूनियर क्लास में पढ़ता है. पता नहीं है क्या है, 8th क्लास का है या 9th क्लास का, तो वो मैंने ज़रा नहीं इसमें तवज्जो दिया. तो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ द फंक्शन पे. तो जो क्वेश्चन वहाँ पे है वो मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन मैंने समझा पहले कि मैं आपके साथ अगर मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा यहाँ पे, ये खाली 2 मिनट में जाएगा. अगर मैं उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मेरे पास आया है उसका आंसर मैं दूंगा, वो खाली 2 मिनट्स में उसका आंसर आएगा. लेकिन आंसर से पहले मैं चाहता हूं कि इसका मैं क्रैक्स बताऊंगा, फंडामेंटल जो हमें ये फंक्शन है मॉडुलस, इसको हम कहते हैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या दूसरा इसका नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू. ये हमारे पास फंक्शन होता है. इट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. अगर इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है, ये ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है. y इज इक्वल टू मॉड x ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको y इक्वल टू माइनस मॉड x भी ग्राफ आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा इसी में. इसी तरह अगर आपको है x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y और x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ y. लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन जो है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताना चाहता हूं. डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम इसी को कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी. ये हम डिफाइन करते हैं, आप लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, for every real number x we define. ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो है मॉडुलस ऑफ x, ये हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर आपका x नॉन नेगेटिव है, x है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब यह आता है x के बराबर. याद रखिए, वॉट एवर x इज पॉजिटिव या 0. यही बराबर आता है माइनस x को इफ x इज नेगेटिव रियल नंबर, अगर आपको x लेस देन 0 है. देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे यहां पे मॉडुलस ऑफ 5 निकालना है, ये मैं जूनियर स्कूल मैथमेटिक्स का है, ये मैं थोड़ा इसको स्लो चलता हूं. अगर मॉड ऑफ 5, आप देखिए यहां पे 5 क्या हमारे पास है, इस रेंज में आता है पॉजिटिव में, सो ये आएगा डायरेक्ट 5 के बराबर. अगर आपको मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 निकालना है, ये इस रेंज में है, ये 0 के बराबर है. मान लीजिए अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 निकालना है, अब -5 आपका यहां पे x है जो नेगेटिव खुद है, वो इस रेंज में जाएगा. ये क्या कहता है, दिस इज माइनस टाइम्स -5. आपका x है यहाँ पे -5 के बराबर, जो लेस देन 0 है, जो नेगेटिव है. तो उस वक्त आएगा इस डिफिनेशन के हिसाब से माइनस टाइम्स वट एवर दिस नेगेटिव नंबर इज. तो यहां भी बनता है ये पॉजिटिव. सो मॉड ऑफ -5 इज पॉजिटिव. इसी मतलब वजह से हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. ये कभी आपको नेगेटिव नहीं आएगा. मतलब आप निकालते हैं मॉड ऑफ 10, ये 10 के बराबर. आप निकालते हैं मॉड ऑफ -10, ये भी 10 के बराबर. वजह ये है
ये डिफिनीशन, क्योंकि जब भी आपको x का नेगेटिव आएगा, x को वो नेगेटिव वैल्यू देना है, आगे लगाना है नेगेटिव, इस रेंज में जाता है तो ये आता है आपको दोबारा पॉजिटिव। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट मॉडुलस ऑफ -3, कि -3 क्या आपको है, -3 खुद लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ये डिफिनीशन यूज हो जाएगी। इट इज माइनस टाइम्स वट एवर x इज, इट इज -3, सो -3, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। ये है इसका क्रैक्स डिफिनीशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन मैंने बताया। अब मैं जाता हूं आपके क्वेश्चन पे, जो आप कहते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। जब मैं इसका ग्राफ आपको बताता हूं ग्राफ के हिसाब से, तो एकदम आपको पता चलेगा कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर वहीं मिलेगा, विद इन नो सेकंड आपको मिलेगा उसका आंसर। तो मैंने इसका मॉडुलस का डिफिनीशन बनाया, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा इसका ग्राफ, जस्ट वेट। हाँ, अब हम ये मैंने डिफाइन किया था आपको मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। चलिए अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे। इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। लीजिए आपका है y गिवन है, y इज गिवन बाय मॉड ऑफ x। अगर आपने x को दिया यहां पे 0, इट इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0, y भी आता है 0, मीन्स x को दिया आपने 0, x को दिया 0, y आता है 0। ठीक है, इसी तरह आप अगर आप देंगे x को दीजिए +1, y इसमें देना है फर्स्ट में, ठीक है, y विल बी मॉड ऑफ 1, दैट इज 1, सो +1 के लिए 1। आप दीजिए x को से -1, y को आएगा आपको मॉड ऑफ -1, दैट इज 1, सो -1 पे आता है 1। अगर आप यहां पे -3 देंगे वो क्या आएगा 3, अगर आप 3 देंगे वो भी आएगा 3, अगर आप -5 देंगे वो आएगा 5। आप देखिए यहाँ पे y आपको आता है पॉजिटिव। अगर आपने x को दिया पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह, तो ये y सारे पॉजिटिव पे जाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ करेंगे ड्रा, आप देखिए क्या हो रहा है। x0, ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं, मैं आपके लिए लिखता हूं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। x0 y0 आता है हमें, जब हमने दिया 1, y आता है 1, जब हमने दिया x को -1, y भी आता है 1, जब हमने दिया x को -3, y आता है 3, मॉडुलस फंक्शन है, 3 पे भी आता है 3, और -5 भी आता है 5, और अगर आपने 6 दिया यहाँ भी आएगा 6, -6 दिया यहाँ भी आएगा 6, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर अब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, आप देखिए ये प्लॉट करना है पॉइंट 0 0, वो यहाँ पे आएगा, दिस इज योर 0 0 पॉइंट, दिस। फिर आप देते हैं 1 1, ये आपका x1 है, y1 है, ये पॉइंट आएगा 1 1। फिर आपका है -1 -1, ये है -1 1, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। फिर है -3 3, ये है -3 1 2 3 1 2 3, ये आएगा आपका -3 3। फिर आपको है +3 1 2 3 1 2 3, ये आएगा 3 3, +3। देखिए ग्राफ कैसा जाएगा, ये इस तरह जाएगा, ग्राफ सिमेट्रिक रहता है, ये इस तरह ये मूव करेगा, यहां से इस तरह मूव करेगा, ये आपका ग्राफ जा रहा है, ये आपका ग्राफ जा रहा है, ये क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक रहता है। मतलब आप देखेंगे इस पॉइंट का इमेज इसमें है ये। अगर आपने यहां पे कोई पॉइंट लिया से 10 10, यहां ये पॉइंट आएगा आपको -10 10, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव में लाई कर रहा है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, y खाली आता है यहाँ पे पॉजिटिव। हाँ, अगर आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया होता y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -x, ये वाला ग्राफ अगर आपने किया है y इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड ऑफ x, तो उस वक्त आप देखेंगे y नीचे की तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ। ये शेप उस वक्त ये लेगा, वही भी मैं आपको बताऊंगा, ये इस तरह लेगा शेप। ये सिमेट्रिक जा रहा है, ये सिमेट्रिक आ रहा है इसका ग्राफ। आप देखिए ये है इसका ग्राफ, यहां से यहां 0 0 से ये यहां पे जाता है, और यहां से ये है हमारे पास इसका ग्राफ, सही ग्राफ इसका ये है। पॉइंट्स भी आपको पता चला। अब आपके क्वेश्चन का इसमें आंसर आएगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है, ग्राफ आपको समझ आया, ग्राफ क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। अब हम देंगे आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर। अब देखिए किस तरह उसका आंसर आएगा।
आइए अब मैं आपका जो क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं ये हमारे पास बुक है जो अमेरिकन दिस करिकुलम मैथमेटिक्स है, उसमें तो वैसे 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के मतलब एक बुक नहीं होती, शायद डिफरेंट बुक्स होते हैं। एक बुक में लीनियर इक्वेशंस में शायद ग्राफ में शायद होगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, आप मेरे साथ रहे। क्वेश्चन है विच पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x। आपको वो पॉइंट निकालना है पहले जो इस ग्राफ पे लाई करता है। आपने देखा कौन कौन पॉइंट लाई करता है। अगर उस साइड 3 लाई करता है, इस साइड होगा -3 अगर उस साइड 10 है, इस साइड होगा -10 अगर उस साइड 11 है, इस साइड होगा -11। आपको देखना है विच पॉइंट लाइज ऑन दिस। जो पॉइंट लाई करता है इस ग्राफ पे, जो आपको नजर आएगा कौन सा पॉइंट लाई करता है, ये कहता है इसमें आपसे इस क्वेश्चन में गिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट विद सेम y एक्सिस। देखिए y एक्सिस यहां पे सेम आता है, यहां y10, यहां y10, यहां y3, यहां भी y3, लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। x को हम देते हैं पॉजिटिव भी, नेगेटिव रियल नंबर या 0 भी देते हैं। देखो क्या हो रहा है। पहले मैं ये पॉइंट लेता हूं, पहला पॉइंट, ये पॉइंट, इस पे हम टेस्ट करेंगे। वैसे उसमें क्वेश्चन का नंबर आपने दिया है 16, 17, 18, 19, 20 जो आपके बुक पे है। ये क्वेश्चन है मेरे पास सबसे पहला 11 क्या ये लाई करता है y इक्वल टू मॉड x पे? यस, ये लाई करेगा। यस, इट लाइज ऑन y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x पे लाई करता है। क्यों? जब हम x को देते हैं यहां पे ये 11, y भी हमें आता है 11, ये लाई करेगा वहां पे। यहां पे ये कहीं होगा ये पॉइंट होगा यहां पे x 11 y 11, ये लाई करता है। अगर ये लाई करता है, अब यहां पे ये फिर आपसे मांग रहा है, अगर ये लाई करता है गिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट विद सेम y वैल्यू। वो पॉइंट बताओ इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, यानी कि इसका इमेज क्या होगा विद सेम y वैल्यू। वो नेचुरली होगा अदर पॉइंट with same y value will be -11 उस साइड जाता है इसका 11, इस साइड होगा -11। आप पूछेंगे क्यों? सेम y वैल्यू। मैं यहां पे थोड़ा इसके लिए एक्सप्लेन करूंगा। आपको y है मॉड ऑफ x। अगर आपने x को दिया -11, it is 11 here, -11, it is y equal to mod of -11। ये एब्जॉर्ब करेगा साइन, ये आएगा 11। सो सेम y वैल्यू आ रहा है। जो इसका y वैल्यू था यहां पे 11, गिवन पॉइंट का जो y वैल्यू है, ये पहले देखना है ये पॉइंट लाई करता है। हाँ, लाई करता है इसमें, क्योंकि x को दिया 11 y 11, x को दिया 2 y 2, x को दिया -2 तो y भी आएगा 2। आपको बताना है वो कौन सा अदर पॉइंट है विद सेम y वैल्यू। वो नेचुरली होगा ये -11 इस पॉइंट विद सेम y वैल्यू। यहां पे है ये पॉइंट आएगा -11। दिस इज द पॉइंट विद सेम y वैल्यू। सेम y वैल्यू क्या इसका है? 11। ये इसका आंसर है। सो अदर पॉइंट विद सेम y वैल्यू विल बी दिस। अब हम देखेंगे, ये मैंने किया, ये है ये -2.3 लग रहा है ये भी लाई करता है। नहीं, जब हम ये देंगे यहां पे मॉड x को -2.3 इस तरह देखें, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2.3, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा 2.3, नॉट दिस -2.3। सो ये लाई नहीं करता है, ये ग्राफ पे लाई नहीं करता है, क्योंकि जब भी हम लेते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ x, उस वक्त हमें तमाम y वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। अगर हम x को देंगे वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव, y वैल्यूज तमाम आएंगे पॉजिटिव बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये लाई नहीं करता है। चलो ये पॉइंट हम लेंगे 0, 1, क्या ये लाई करता है? जब हम x को देंगे 0, y क्या आता है? 0, ये आता है, ये देता है y1। नो, ये लाई नहीं करता है। This does not lie on the graph of y equal to mod of x। आइए आप इस पे, आपको ये लग रहा है +15 -15, क्या ये लाई करता है? जब हम x को देते हैं +15,
क्या y आएगा -50? नहीं, y आएगा पॉजिटिव ही। ये लाई नहीं करता है, नो, क्योंकि y वैल्यू ऑलवेज आता है पॉजिटिव इन केस ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसलिए ये भी नहीं लाई करता है। फिर हम जाते हैं -8, क्या ये लाई करता है? ऑफ कोर्स ये लाई करेगा, क्योंकि ये यहां पे होगा, आपको यहां पे, यहां देखिए आपने, यहां होगा कोई पॉइंट आपका x -8, y आएगा 8। अब इसका इमेज क्या होगा इसमें विद सेम y वैल्यू, वो यहां पे आएगा कोई पॉइंट +8 एंड +8, ये इसका सेम y वैल्यू है। ये लाई करता है, यस यस यस, इट इज ऑन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये इस पे लाई करता है। क्यों? देखे, जब आपने x को दिया -8, y आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 दैट इज इक्वल टू 8, सो -8 लाई करता है। अब सेम पॉइंट क्या होगा? द पॉइंट विद सेम y वैल्यू, दूसरे साइड इसका, द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट with same y value क्या आएगा? will be it is +8। इसने दिया x को -8, हमें मिला y 8। अब हमें देखना है सेम पॉइंट विद सेम पॉजिटिव वैल्यू, द पॉइंट, कोई पॉइंट विद सेम y वैल्यू, दैट इज 8 होगा उस साइड जिसका y वैल्यू भी 8 है। यहां भी y वैल्यू क्या था? 8, यहां भी y वैल्यू आएगा 8। सो इनमें खाली लाई करता है ये पॉइंट, इसमें खाली लाई करता है ये पॉइंट, और 1 0, फिर है आपको 1 0 बाई नो डज नॉट लाई ऑन y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये नहीं लाई करता है y इक्वल टू मॉड ऑफ x पे, क्योंकि हम जब x को देते हैं 1, y आना चाहिए 1, 0 का सवाल ही नहीं है। समझ आया आपको? सो एक्चुअली इस ग्राफ में आपको ये पता होना चाहिए, जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये एक सिमेट्रिक पोजीशन में जाता है। सिमेट्रिक पोजीशन में इसका v फॉर्म जो है इट इज अ सिमेट्रिक, मतलब यहां अगर इसका 3 3 है, यहां होगा -3 3, अगर यहां इसका 4 4 है, यहाँ होगा -4 4, अगर यहाँ आपको 5 5 है, वहाँ होगा -5 5। तो इसलिए हमें चलता है, अगर आपने कभी दिया है -5 क्या पॉइंट -5 5 लाई करता है y इक्वल टू मॉड x पे, आपका आंसर होगा यस, क्योंकि जब हम x को देते हैं -5 तो y आएगा वहां पे +5। फिर ये आपसे पूछेगा बताए अदर पॉइंट विद सेम y वैल्यू क्या होगा ऑन द सेम ग्राफ, दैट विल बी 5 5, क्योंकि जब हम x को देते हैं 5, y आता है दोबारा 5। सो ये सिमेट्रिकल पोजीशन के हिसाब से आपको ये ग्राफ, एक्चुअली आपने वहां पे नंबर दिए थे क्वेश्चन का, ये था शायद 16 17 18 19 20 21 कुछ, मैंने ये पॉइंट इसी तरह लिखा, लेकिन एक्चुअली ये आपको जहन में ये लाता है कि y इक्वल टू मॉड x जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आपको ज़बानी याद रहना चाहिए। अब आप जब हायर क्लास में जाएंगे y इक्वल टू मॉड x का फंक्शन लेके, आपको वहां पे एक ग्राफ वैफ नहीं लेना है। हायर क्लास में आपको सीधा लेना है y इक्वल टू मॉड x, एक v फॉर्म करेगा, सिमेट्रिक v, जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम y लेंगे माइनस मॉड ऑफ x, वो लाई करेगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइक दिस, वो इस तरह आएगा हमें y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। ये चीज ज़बानी याद रखना है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y, What is the graph of x is equal to minus mod of y? इन दो का ग्राफ क्या है? एक आएगा इस साइड, दूसरा आएगा एक साइड। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडुलस फंक्शन इसका ग्राफ। तो जब आप आगे जाएंगे हायर क्लासेस में, फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे हम करते हैं, और भी इस फंक्शन के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें यूज करने हैं। फर्स्ट थिंग आपको इस स्टेज पे है इसका ग्राफ, इसमें कौन कौन पॉइंट्स लाई करता है, पॉइंट्स में क्या सिमेट्री आती है, यही आपका ये क्वेश्चन था। मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी बताया और इसका ग्राफ भी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो रिवाइज कीजिए एंड रीड मैथमेटिक्स टू एनहांस योर लॉजिक एंड रीजनिंग। थैंक यू वेरी मच।